देखिए, इसे 3-4 चीज़ों में देखना पड़ेगा। ये 3-4 डिफरेंट डोमेन्स हैं इसकी। नंबर 1, अल्लाह ताला ने जब बाज़ाब्ता तौर पे एक बात आपको इस्लाम बता चुका है कि सूदी निज़ाम जो है, सूद खाना इसी तरीके से है कि आप जिस तरह अल्लाह ताला से ऐलान जंग कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि अल्लाह ने पहले चाइना को, मतलब जो कोई भी मुल्क की मिसाल ले लें, इस वक्त चाइना एक किस्म की सुपर पावर बनने जा रहा था और बनने जा रहा है भी टू सम एक्सटेंट, फाइनेंशियली इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसे पीक पे पहुंचा दिया और फिर आसमान से पटक के ज़मीन पे मारा है कि तुम्हें पता नहीं है तुम किसके साथ ऐलान जंग कर रहे हो। ये निज़ाम इस को खोखला कर चुका है, हमारी पूरी दुनिया की मईशत को गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है। अब इसको खैर कुछ लोग नाराज़ भी होंगे कि यार किस चीज़ को किस तरफ लेके, मैं हर एंगल पे बात करूँगा। दूसरा एंगल आ जाता है जनाब, आप ये देखें ना, चाइना से हर मुल्क ने अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, ना एक्सपोर्ट हो रही है ना इम्पोर्ट हो रही है, सब कुछ ख़त्म है। हम लोग खैर सगाली के चक्कर में आ रहे हैं क्योंकि चलो हम वी आर गुड फ्रेंड्स विद देम। दूसरी बात, यूईहार के मुसलमान 2 मिलियन मुस्लिम्स, अभी भी ये चीज़ मैं नहीं इस पूरे वसूख के साथ कह पा रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है और हम लोग खामोश रहे। इमरान खान से भी पूछा गया तो उसने कहा नहीं जी मैं इस पर काम करूँगा, उसने ओपनली कोई बात नहीं की। 2 मिलियन 20 लाख मुसलमानों को डिटेंशन कैंप्स में रखा गया, कुरान उनसे ले लिया गया। वही कुछ जो पहले किसी दौर में रशिया में हुआ था, अज़रबैजान में हुआ था। इन मुल्कों में इस्लाम को ख़त्म करके कॉमनिज़म को फ़रोग़ देने की बात की गई है, किसी और किस्म की खुराफात को इंट्रोड्यूस कराने की बात की गई। आज मुसलमान पे जुल्म हो रहा था, वहाँ पे कोई बात लीक आउट नहीं होने दी जा रही थी। मुसलमानों को इस्लामी नाम रखने पे पाबंदी आयद कर दी गई थी, अजान देने नमाज़ पढ़ने पे पाबंदी आयद कर दी गई थी, एक सब जेल बना दिया था उनके घरों को। आज पूरा चाइना 1.5 अरब बंदा सब जेल बन गया। और तीसरा एस्पेक्ट आ जाए, कश्मीर के कर्फ्यू पे दुनिया खामोश थी, अब पूरी दुनिया में कर्फ्यू नाफिज हो चुका है। चौथे एस्पेक्ट पे आ जाएं, ये बायोलॉजिकल वॉर हो भी सकती है और अमेरिका और ये चाइना कॉम्पिटिटर्स थे आपस में, और अमेरिका कैन गो टू एनी एक्सटेंट, वो कुछ भी कर सकता है, जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिरा सकता है, जो हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा सकता है, जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अफगानिस्तान में गिरा सकता है, जो मासूम 12-14 साल के 150 बच्चों को शहीद कर सकता है बाजोड़ के ड्रोन स्ट्राइक में, जो इराक़ में 12,000 बम गिरा सकता है, जो ईरान को मस्मार कर सकता है, जो सीरिया लिबिया लेबनान को कर सकता है। ये एक ऐसा दरिंदा है, ऐसा हैवान है जो जिससे आप किसी भी किस्म के वाहियात किस्म के काम की तवक्को रख सकते हैं। लेकिन बात यह कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सैकड़ों अमेरिकन हैं जो इसका जद में आ चुके हैं कोरोना वायरस की, और 200 के करीब तो वहाँ फौत भी हो चुके हैं। और ये चीज़ अभी फैलेगी। और चाइना अगर तो ये प्रूव करने में कामयाब रहा कि जनाब वाकई अमेरिका ने ये वॉर उस पर इम्पोज की है, तो चाइना की 1.5 अरब आबादी है और वो प्योर नेशनलिस्ट हैं, अपने मुल्क से प्यार इश्क की हद तक करने वाले लोग हैं। चाइना के जो ये आपके बार्स होते हैं वहाँ पर डॉलर्स फेंके जाते हैं, उड़ाए जाते हैं, ये बताने के लिए कि जनाब इसकी कोई हैसियत औकात नहीं है हमारे सामने। तो ये दूसरा एस्पेक्ट भी है। तो चाइना बदला लेगा, ये अपने बंदे शंदे भेजेगा वहाँ किसी न किसी तरीके से, और वहाँ पर करेगा अमेरिकन मीडिया भी वो खैर फेंक चुका है वापस, अमेरिका को वापस कर चुका है कि ये बड़ा नेगेटिव मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है। और मैं इसके साथ साथ ही पाकिस्तान से भी कहता हूँ, ये BBC CNN और ये BBC उर्दू को उठा के बाहर फेंको। इन उल्लू के पट्टों ने वैसे एक आर्टिकल मेरे ख़िलाफ़ भी लिखा था BBC उर्दू ने। इन लोगों ने हमेशा से हमारी नज़रियाती असास को भी नुकसान पहुँचाया। तो चाइना को एज अ मॉडल सेट करके हमें ये भी फेंकना चाहिए। लास्ट एस्पेक्ट जो आता है, अल्लाह ने हराम और हलाल की तमीज़ बताई थी। जब चमगादड़ का सूप पी रहे होंगे, जिंदा मछली को काट के उसको खोल के रख देंगे और वो तड़प के दोबारा बंद हो जाएगी। हाँ, वो जब आप जानवरों के साथ इस तरीके का घटिया घिनौना सलूक करेंगे और हराम खा रहे होंगे, तो कोरोना वायरस तो सारों को पता है ये चमगादड़ों से और ये शाम खाने से फैला है। मेरा ख्याल है सलाम है उस हस्ती को जिसने 1400 साल पहले हमें बता दी, तमीज़ सिखा दी हलाल क्या है हराम क्या है। सलाम है उस हस्ती को अनफॉर्चुनेटली कि आज दुनिया बताती है कि नेल्सन मंडेला ने कारे गोरे का फ़र्क ख़त्म किया। ये नहीं बताती ये दुनिया के जनाब 1400 साल पहले बिलाल हबशी को कहा काबे की छत पे जाके अजान दे दो। क्या कहना,
क्या वहाँ हसीनो जमील, क्या वहाँ अमीर कबीर साहब कराम मौजूद नहीं थे? सलाम है उस हस्ती को कि बिलाल हबशी को कह दिया, बिलाल तुम्हारे कदमों की आहट मैंने वहाँ सुनी। सलाम है उस हस्ती को जिसने काले गोरे का फ़र्क वहाँ मिटा दिया, जिसने ज़ात पात रंग नसब नस्ल सब चीज़ का फ़र्क मिटा दिया। आज जितने लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इफ़ यू थ्रो अ टॉफ़ी विदाउट रैपर एंड अलॉन्ग विद द रैपर, तो हर चूड़ा चमाड़ कीड़ा मकोड़ा जो है वो विदाउट रैपर टॉफ़ी पे जाके छलांग मारेगा। तो पर्दे का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? औरत को प्रोटेक्शन का ऑर्डर किसने दिया था? कौन सी हस्ती थी कि जिसके ऐलान नबूवत से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, कोई आके इस तरह की बात करता था कि माँ बहन बेटी के रेट लगा करते थे बाज़ारों में? और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तालीमात के बाद क्या हुआ कि उनकी साहिबजादी तशरीफ़ लाती थी तो आप अलैहिस्सलाम एहतरामन अपनी कमली मुबारक चादर मुबारक बिछा लिया करते थे, तो एहतरामन खड़े हो जाया करते थे। वो माँ जिसकी कोई अहमियत नहीं होती थी इस्लाम से पहले, इस्लाम के बाद उसके कदमों के तले जन्नत रख दी गई। वो बेटी जिसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया कि 2 या उससे ज़्यादा बेटियां हों तो तुम उसकी अच्छी तरबियत और तालीम करो तो बरोज़े हशर ऐसे होगी जैसे 2 उंगलियां एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो उस इस्लाम को हम लोगों ने निगेट करके जब किसी और चीज़ को खुदा बनाना शुरू कर देंगे नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर ये चीज़ें तो आएंगी। जब उसको इग्नोर करके हराम पे तुले हुए होंगे, चाहे वो सूद की सूरत में हो चाहे वो चमगादड़ की सूरत में हो, तो ये चीज़ें तो आएंगी। अब इसको काउंटर करना मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने इनिशियल बेसिस पे थोड़ी सी गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया था। तफ्तान बेल्ट से जो ज़ायरीन यहाँ पर आए थे उनको थ्रू प्रॉपर चैनल वहाँ से गुजार के लाना चाहिए था। ज़ाकिरीन हजरात को भी बताना चाहिए कि जनाब इन लोगों को गाइड करें कि आपस में इतना मेल जोल अभी ना रखें, अपने कैंप से निकल के दूसरे के कैंप में ना जाएं। इसको बड़े तरीके से, ये पूरी कौम का मामला अभी बन चुका है, पाकिस्तान में फैल चुका है। सकर में 50 के करीब केसेस आ चुके हैं कोरोना वायरस के, इस्लामाबाद में आ चुके हैं, आपके कराची में आ चुके हैं, सिंध बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज की तालिबात बेचारी जो अभी धरना दे के बैठी हुई हैं कि हमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड ही नहीं की जा रही कि हम किस तरीके से इसको क्योर कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको ओवरकम करने में सिंसेरिटी के साथ काम करे, फ़ोटो सेशन से हट के। और इस चीज़ पे मैं ऑपोजिशन से भी कहूँगा कि पॉइंट स्कोरिंग ना करे। ये एक पूरी कौम का मामला बन चुका है, तो उसको काउंटर बड़े तरीक़ेकार से करने की ज़रूरत है। इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि आज से 1400 साल पहले आका करीम ने हमें बता दी थी, तो अब चाहे वो बीमारी आती हाँ, जिस तरह आपने फरमाया था कि किसी अगर इस तरह की कोई वबा आती है तो जहाँ पे वहीं ठहर जाओ जी और वहाँ से ट्रैवल ना करो दाएं बाएं। आप देखिए आज वही चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है। कितना खूबसूरत मज़हब है, 1400 साल पहले आपको गाइड कर गया। ऐसा ही है। बात यहाँ पे ही ख़त्म होती है, जो तेरे दर से यार फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।